अभिवादन स्वीकार करें दोस्तों गणेश बम का। और आज की कहानी, कैसे पत्नी अपने पति के कठिन समय में काम आती है। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी। मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता, यही तो उम्र है शौक का, खाने पीने पहनने का। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं रहेगी तो क्या करूंगा। बहू खुशबू भी भरे पूरे परिवार से आई थी, संस्कारी थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल उसी हिसाब से मॉडर्न था। बहू को अक्सर वो पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। और बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात पर विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे। हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। बेटा बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करें। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि उसे मदद की ज़रूरत है, मगर किसी ने कुछ कहकर बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी खुशबू खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। कहा ना, आप चिंता मत करिए। जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते थे, आप उनको फोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सुनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था। बोला, सब दोस्तों ने मना कर दिया है, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया है खुशबू। आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों रुपए उड़ा दिए। इसी दिन के लिए तो बचाने को बोलते थे माँ बाबूजी। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता न करो, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कितना जमा कराना है? अभी तो तनख्वाह मिलने को भी समय है, आखिर चिंता कैसे न करूं खुशबू। तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? तुमने जो नए नए तरह के कपड़े और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे, वो सब मैंने संभाल रखे हैं। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफ़िन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने थैला टिफ़िन सहित उसके हाथों में थमा दिया। खुशबू, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आए हैं। सामने बैठी माँ के आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि परई माँ के संस्कारों पर नाज था, और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। साथियों, जब तक जेब अपनी गर्म है, सब अपने साथ हैं, बाकी की दुनिया के दस्तूर से हम सभी वाकिफ हैं। अपना ख्याल रखिएगा।